वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो बट अ लॉट टू डिस्कस अगैन बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसा मामला है, एक ऐसा सिलसिला है जहां कुछ ना कुछ कभी ना कभी कहीं ना कहीं होता रहता है। सो इट इज़ लाइक 24/7 आप इंटरटेनमेंट कह लें या आप डिस्ट्रक्शन कह लें या आप न्यूज़ कह लें, बट ये 24/7 चलता रहता है। सो यस, बहुत सारी चीज़ें जो कि ओवर द वीकेंड हुई उसके हवाले से बात करेंगे। कल शुरू होना है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड द सेकंड टेस्ट मैच मुल्तान में, उसके हवाले से भी हमारी डिटेल में डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ होता है गुफ्तगू करने के लिए। अगर कुछ नहीं बदल रहा, यहाँ मौसम बदल गए हैं, हम गर्मियों से सर्दियों में, सर्दियों से गर्मियों में ख़ज़ां और बहार आ रहे हैं। अगर कुछ नहीं बदल रहा तो वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी नहीं बदल रही। सेलेक्टर्स बदल गए, कोचेस बदल गए। अब पहले कहा जाता था कि खिलाड़ी भी नहीं बदल रहे, लेकिन अब एक चीज़ तब्दील हुई है, अब उन्होंने खिलाड़ी भी बदले हैं। एग्जैक्टली और बड़ा शोर मच रहा है खिलाड़ी की तब्दीली पे। जब स्क्वाड का ऐलान हुआ कि जी सेकंड टेस्ट के लिए क्या स्क्वाड अब होगा और स्क्वाड में क्या क्या तब्दीलियां होंगी, तो सबसे पहले जब नाम आया कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाएगा, ड्रॉप नहीं, उन्होंने रेस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया, बाबर आजम को रेस्ट करवाया जाएगा। एंड साथ साथ जो मीटिंग में खुद मौजूद थे सरफराज अहमद, उनको भी कहा गया आप भी रेस्ट कर लें और कोई नए लड़के को। अच्छा, मेंटोर वो मीटिंग में भी मौजूद थे और वो टीम से वो भी ड्रॉप हुए, उनको पता ही नहीं था कि वो भी ड्रॉप होने वाले हैं। सो यस, बाबर आजम और सरफराज अहमद को रेस्ट कराया गया और इवेंचुअली जब तक सुबह हुई तो सुबह होने तक ये खबर आई कि नहीं जी, शाहीन शाह अफरीदी भी तबीयत सही नहीं है उनकी, उनको फ्लू भी है, वो निगल भी कैरी कर रहे हैं, साथ साथ नसीम शाह भी निगल कैरी कर रहे हैं। सो दे informed the selectors, they informed the management और उनको इस वजह से बाहर बिठाना पड़ा। तो इस वक्त अगर हम कहें तो बाबर आजम, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शाहीन शाह आफरीदी को आराम देने का फैसला कर लिया है और नौजवान खिलाड़ियों को और जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस थे उनको इंग्लैंड के खिलाफ ये दूसरे टेस्ट मैच में शामिल किया जाएगा। सो टीम जो है वो शान मसूद, सऊद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज़, मीर हमजा, मोहम्मद अली, इनको जो है वो स्क्वाड में शामिल कर दिया गया है। तो अब देखना यह है कि मोहम्मद हुरैरा क्या फौरन विकेट कीपिंग पे उतार देंगे या मोहम्मद रिजवान अभी तक जो अपनी गद्दी संभाल के बैठे हैं वो संभाल के रखेंगे। नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। और जब आपने स्क्वाड का जिक्र किया तो पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का भी ऐलान किया। जब आप इस प्लेइंग 11 को देखते हैं तो यहाँ पर आपको लगता है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। क्या पाकिस्तान अबू धाबी में मैच खेल रहा है, पाकिस्तान दुबई में मैच खेल रहा है, या पाकिस्तान शारजा में मैच खेल रहा है? ये तो हम 2010, 11, 12 की टेस्ट मैचेस का एक मंजरनामा नज़र आता है। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 का जिक्र करते हैं जिसमें कोई भी स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर नहीं है, एक है लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो पाकिस्तान ने 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। यूं अभी जैसे आप बता रही थी कि 3 फास्ट बॉलर से 3 स्पिनर्स तक का सफ़र हुआ है, ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पहला टेस्ट मैच हम खेले थे शाहीन के साथ, नसीम के साथ और आमिर जमाल के साथ, और अब हम खेल रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच में जहां पर कामरान गुलाम आपको डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। तो पाकिस्तान ने जिस 11 रुकनी टीम का ऐलान किया है जो इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी उसमें शामिल है साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान। उनके अलावा सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद प्लेइंग 11 का हिस्सा है। इंग्लैंड ने भी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया और उसमें बेन स्टोक्स की वापसी हुई है, जबकि फास्ट बॉलर मैट पॉट्स भी प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। तो अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान ने जिस पिच पर पहला मैच खेला है दूसरा मैच भी उसी पिच पर खेलना है, और क्या वाकई ये तीनों स्पिनर्स पाकिस्तान के काम आ सकेंगे, और क्या अगर पहली बैटिंग इंग्लैंड ने कर ली, 1.5 दिन उन्होंने बैटिंग कर ली, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल, फिर जो होगा वो मंजूर खुदा होगा, जो भी जिस तरह होगा। बिकॉज यहाँ तो हमने एक भरमार लगा दी। आपको सबको ये बताते चलें कि सिमिलर पिच जो कि पहले टेस्ट मैच की पिच थी वो पूरे 5 दिन तो टूटी नहीं। तो इन्होंने कहा अब ये 9वां दिन होगा पिच का, तो इसको 9वें दिन तक इंतजार करें कि ये 9वें दिन पे टूटे और हमारे स्पिनर्स जो हैं वो कारआमद हों और फायदेमंद हों। तो अभी ये कह रहे हैं ना कि 3 फास्ट बॉलर से 3 स्पिनर्स तक का सफर। मैं और पीछे जाती हूँ, जब से हमने अपना टेस्ट सीजन शुरू किया होम पे बांग्लादेश में 4 फास्ट बॉलर्स से ये सफर शुरू हुआ था और उसके बाद जो है अब हम ये 3 स्पिनर्स तक आ गए हैं। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान क्रिकेट जब मुसलसल बात करते हैं हाफिज, हम अभी तक अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करें एंड मे बी दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमें आइडेंटिटी अपनी मार्क कर लेनी चाहिए कि अगर हम बड़ा सोच रहे हैं जी इंग्लैंड को हम स्पिन पे फंसा लेंगे,
हमारे बैटर्स बैटिंग कैसे करेंगे? हाँ, ये भी एक सवाल है ना कि अगर अगर 1.5 दिन उन्होंने बैटिंग, टॉस के ऊपर चली गई ना चीज़ कि अगर टॉस कौन जीतता है, अगर पाकिस्तान टॉस नहीं जीत पाता तो पाकिस्तान के पास अपनी मर्जी का फैसला करने का इख्तियार नहीं होगा। और अगर इंग्लैंड टॉस जीतता तो अगर आपने 3 स्पिनर्स खिलाए हैं तो वो यकीनी तौर पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग की तरफ जाएंगे और फिर इनकी कोशिश होगी कि लंबी बैटिंग करें। लंबी बैटिंग जैसा कि वो 200-800 से ज़्यादा रन उन्होंने पहले टेस्ट मैच की एक इनिंग में स्कोर किए थे। तो ये जो आपने कहा आइडेंटिटी क्राइसिस, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है कि क्या वाकई हम वो मुल्क हैं जिस मुल्क से फजल महमूद, खान मोहम्मद, सरफराज नवाज, इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, जलालुद्दीन वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और इस तरह के जाहिद महमूद, मोहम्मद समी, एक ऐसी बड़ी तादाद है फास्ट बॉलर्स की जो कि दुनिया पर जिन्होंने हुक्मरानी की है। और आज हम अपने मुल्क में खेलते हुए एक भी स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ मैदान में नहीं उतर रहे हैं। तो ये है वो आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको लोग अब बात होगी कि क्या हो गया पाकिस्तान के क्रिकेट को। बिल्कुल। सो इस आइडेंटिटी क्राइसिस को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जहां हम बड़ी टीमों को देखते हैं, बड़ी टीमें सॉर्टेड हैं और उनको पता है कि क्या खिलाना है, किसको खिलाना है। ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है पाकिस्तान ने, एंड ऑस्ट्रेलिया इज कम्प्लीटली सॉर्टेड। उन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्क्वाड पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम वापस इस डिस्कशन पे ज़रूर जाएंगे कि जो एक बड़ा फैसला लिया गया है, उस फैसले के बाद जहां हम बाबर आजम को ड्रॉप होते हुए देखते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप होते हुए, रेस्ट होते हुए देखते हैं, सबको मैं रेस्ट कहूंगी, रेस्ट करते हुए देखते हैं, और नसीम शाह को रेस्ट करते हुए देखते हैं। वहां एक वबाल मच गया है कल से, जो है जिस तरह पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, एक बहुत बड़ा इशू बन गया है कि कैसे आपने इन सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप किया। हमारे साथ एक पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनकी भी राय जानते हैं इस हवाले से। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सो तनवीर, सबसे पहले कल से हो रहा है फिर से एक मुकाबला शुरू, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, मगर इस दफ़ा पाकिस्तान की टीम जो है वो स्पिन हैवी होकर जाएगी, मुल्तान में ही खेला जाएगा, ये सेम पिच पे होगा मुकाबला। सीधा मैं मुद्दे पे आती हूँ, बात करती हूँ, ड्रॉपिंग बाबर आजम, वाज इट अ राइट डिसीजन? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं तो जब भी टीवी पे बैठता हूँ, मैं जाहिर सी बात है मैं बाबर को डिफेंड करने के लिए बैठता हूँ, और आज भी मैं बिल्कुल 100% में उसको डिफेंड करने के लिए बैठूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटल एक प्री प्लान हुआ है। बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि ये तरीकेकार नहीं था किसी भी ऐसे प्लेयर को, जो भी प्लेयर अपनी टीम के अंदर एक लेवल रखता हो, उसको ड्रॉप करने का ये तरीकेकार नहीं होता। एक नॉर्मल प्लेयर होता है ना, आप उसको किसी सीरीज में भी बिठा देते हैं, छोटी सीरीज में या बड़ी सीरीज में कहीं भी बिठा देते हैं, लेकिन जिसकी एक रेपुटेशन होती है उसके साथ ये सलूक नहीं किया जाता। अब मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि 18 इनिंग्स हो गई तो वो तो रेस्ट होना जो बनता है या ड्रॉप होना बनता है, और ये जो रेस्ट का नाम है ना, ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये प्री प्लान हुआ है, इसको ड्रॉप किया गया है। मुझे एक बात बताएं, सेकंड टेस्ट मैच के लिए जो टीम अनाउंस हो रही है, पूरा मोहल्ला बैठा हुआ है वहां क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो क्यों बैठा हुआ है? क्या काम है मेंटोर्स का? ठीक है, मेंटोर्स का क्या काम है? वो डायरेक्टर जो बैठे हुए वहां पे क्रिकेट बोर्ड के, ये एनसीए, उनका क्या काम है वहां पे? वो क्या कर रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान टीम अनाउंस करने के लिए बैठे हुए? नहीं, वो बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए बैठे हुए। वहां पे पूरी प्लानिंग हुई है कि यार इसको ड्रॉप करो भाई, किसी तरीके से ये ड्रॉप नहीं हो पा रहा। वो सिर्फ टेस्ट मैच के लिए टीम नहीं, उसके लिए नहीं हो रहा था। ठीक है, ये सिर्फ सिलेक्शन कमेटी का काम होता है। ठीक है, ये सिर्फ सिलेक्शन कमेटी का नहीं। बट तनवीर, क्या पता इतने सारे लोगों को बिठाना जरूरी हुआ कि ये एक भारी भरकम मुश्किल डिसीजन था। दो के हाफिज, अगर हम मुश्किलात की बात जैसे वसीम तनवीर कह रहे हैं, तो किला फतह करने के लिए गए वहां पे, सब लोग वहां पर बैठे हुए, सब लोग मौजूद थे, मगर वही आयरनी मैंने आपको बताया ना, सरफराज खुद मौजूद थे, वो खुद जो है वो ड्रॉप हो गए उस स्क्वाड से। बट तनवीर, इतने सारे लोग शायद बैठे ही इस वजह से कि बहुत अरसे से ये हो रहा था कि अब सीनियर्स को जो है वो रेस्ट कराया जाए, मगर करवा नहीं पा रहा था। आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल जी, आवाज आ रही है। आपको आ रही है आवाज? हेलो जी तनवीर, आप सुन सकते हैं हमें? हेलो, मैं खास कनेक्टिविटी हुई है, उसको रिकनेक्ट करके देखते हैं। सो इतना बड़ा एक इशू क्यों किसी एक प्लेयर को रेस्ट करवाने पे
हो गया है? देखिए, एक तो सवेरा जैसे अभी तनवीर बात कर रहे हैं ना कि प्लानिंग हुई और सब के सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं, ये बात ठीक है उनकी इस लिहाज से कि ये लोग क्यों मौजूद हैं, क्या वो टीम के अनाउंसमेंट के लिए हैं? सिलेक्शन कमेटी का काम है, जो भी गैर ज़रूरी तौर पर अफराद हैं वहाँ पर नहीं उनका होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल, अभी तनवीर खुद ही इसका जवाब देंगे, वो जैसे कह रहे हैं कि प्लानिंग हुई है, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या प्लानिंग हुई है और क्यों हुई है और किसने किया, कौन है प्लानर? क्या बाबर को ड्रॉप करने के लिए या आराम देने के लिए, या शाहीन को भी, या इवन आप नसीम शाह का जिक्र करेंगे, इवन सरफराज जो कि आपकी एक टीम के मेंटोर भी हैं, आपके फॉर्मर कैप्टन हैं, तो उनको बाहर करने, क्योंकि वो भी इन टीम के साथ ही बाहर हुए हैं ना, तो प्लानिंग किसने की है और क्यों की है? सबसे बड़ा सवाल तो आज यही रहेगा। अगर तनवीर ये समझते हैं कि प्लान करके किया गया है, मनसूबाबंदी की गई है, तो उस मनसूबाबंदी का खालिक मालिक, उसका क्रिएटर कौन है, कौन कर रहा है? तो क्या ये इससे अगला सवाल फिर पैदा होगा, क्या पाकिस्तान के लिए सूदमंद है, फ़ायदा हो सकता है या नुकसान होगा? क्या बाबर आजम के लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा? बिकॉज हम कहते हैं कि जब जब एक सीनियर प्लेयर को रेस्ट मिलता है, एक लीक एक अपनी परफॉर्मेंसेस के बाद, तो उससे फ़ायदा होता है। बट आप अपना सवाल। तनवीर साहब, आपने कहा कि प्लानिंग जो है वो हुई है, तो ये कौन कर रहा है प्लानिंग? इसका कौन है मास्टरमाइंड? मुझे एक चीज बताएं, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, आकिब जावेद साहब ने तो कभी भी सिलेक्शन कमेटी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो तो हमेशा कहते थे कि जी मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनना चाहता हूँ। मेरी भी उनसे कितनी दफा बातचीत हुई है, मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ, मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ है। मैं भी उनसे पूछता था, मैं भी उनसे ये कहता था कि भाई आप पाकिस्तान टीम की तरफ क्यों नहीं आते, आप लाहौर कलंदर की तरफ काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो मुझे यही कहते थे कि यार अगर मैं आऊंगा तो हेड कोच आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि यार हेड कोच आऊं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान टीम में डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा काम किया है। तो फिर मुझे समझ नहीं आई कि वो सिलेक्शन कमेटी में क्यों आ गए हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, उसके बाद अगर 15-20 साल उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में लगाए हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको सिलेक्शन कमेटी में आना चाहिए था। उसके बाद अगर अलीम डार साहब आए हैं, किसी भी मीडिया के बंदे ने, चाहे वो रिपोर्टर, चाहे जर्नलिस्ट, चाहे किसी भी शहर से ताल्लुक रखता हो, किसी ने ये सवाल उठाया है कि यार अलीम डार क्यों आया है? किसी ने सवाल उठाया है? आपसे ज्यादा, हमारे लोगों से ज्यादा बाहर के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई एक अंपायर सिलेक्शन कमेटी में आके बैठ गया है, उसके बाद ये चीमा साहब सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए। भाई क्यों बैठे हुए? ये लोग अब सारे मिलके, जिनका कोई क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, ये सारे मिलके बाबर आजम का जो है फ्यूचर तय करेंगे कि भाई बाबर आजम टीम में होगा या नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। बात ये है कि देखें, दुनिया कोई भी प्लेयर अगर उसको आप टीम से ड्रॉप करते हैं ना, मैं मानता हूं आप बांग्लादेश के अगेंस्ट उससे बात करते हैं कि तनवीर, वजह जानना बहुत जरूरी है, और वो वजह हम बिल्कुल करेंगे। हमने एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, क्या लगता है तनवीर अहमद को, क्या वजह है बाबर आजम को ड्रॉप करने की, क्या मनसूबाबंदी हुई है? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर तनवीर से जानते हैं। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात हो रही है पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को, 4 को बैक वक्त ही टीम से अलग करने की, और इस पर तनवीर अहमद का ये मानना है कि एक तो ये कोई प्लानिंग हो रही है बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत, और उसकी कोई एक ख़ास वजह भी है कि इनको क्यों एन सीरीज़ के दौरान एक टेस्ट मैच हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टीम से बाहर किया गया। तनवीर साहब, आप सुन रहे होंगे यकीनी तौर पर, क्या वजह आपके ख्याल में है जो एक ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से, जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के साबिक कप्तान 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बैक वक्त उनको टीम से बाहर किया गया? देखिए, उसकी वजह है जो मुझे ऐसे लगती है। देखिए, ये जो टेस्ट मैच के लिए जो इतना 50 लोगों का टोला एक बैठा था क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जिसमें से मेंटोर्स भी थे, क्रिकेट बोर्ड के लोग भी थे, इन लोगों का क्या काम था? क्या आप समझते हैं कि ये सेकंड टेस्ट मैच के लिए लोग बैठे हुए थे? मैं नहीं समझता ये सेकंड टेस्ट मैच के लिए लोग बैठे हुए थे, क्योंकि टेस्ट मैचेस की टीम अनाउंस करने के लिए आपके पास सिलेक्टर्स बहुत होते हैं, आपके पास कोच बहुत है, आपके पास कप्तान बहुत है। तो वजह ये है क्योंकि कप्तान और कोच जो है वो बाबर आजम को टीम में रखना चाह रहा था, तो जिसकी वजह से ये नहीं उसको रखना चाह रहे थे, इसकी वजह से ये पूरा टोला बैठा कि नहीं अब क्या करें। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों का काम ही नहीं, आप उन लोगों को बिठा के, अब मेंटोर्स का क्या काम है? ये नहीं रखना चाह रहे थे, ये कौन है? ये कौन लोग हैं जो नहीं रखना चाह रहे थे? ये नहीं रखना चाह रहे थे। ये वकार यूनुस का क्या काम, ये मिसबा का क्या काम, ये शोएब मलिक का क्या काम, इवन सरफराज का क्या काम? वो तो उल्टा ही था, वो टीम के अंदर ही वो मीटिंग में आके ड्रॉप हो गया। इन लोगों का क्या काम है
कि सिलेक्शन कमेटी के बीच में रह के आप टीम अनाउंस कर रहे हैं, इनका कोई काम है? ये दुनिया में कहीं नहीं होता। दूसरी बात ये है कि भाई मैं भी कहता हूँ किसी भी लड़के की फॉर्म नहीं होती, ठीक है आप उसको रेस्ट करवाते हैं, लेकिन जो आपकी टीम का सबसे टॉप का प्लेयर होता है ना, हाँ। उसको इस तरह बेइज्जत करके किसी बड़ी सीरीज में नहीं करवाते। अगर बांग्लादेश से पहले अगर कोई तरीके का अक्लमंद कोई आदमी होता, कोई सिलेक्शन कमेटी में कोई ऐसा बंदा होता या बोर्ड के कोई ऐसे लोग होते, वो बाबर आजम के साथ बैठते। देखें उस इदारे वो इदारा सारा कसूरवार होता है। जिस इदारे के अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं, अगर वो अपने एम्प्लॉयज को कन्विंस ना कर सके, उनको ना समझा सके, ये उस बंदे का काम नहीं होता, ये इदारे का कसूर होता है। यानी तो तनवीर, मुझे एक क्लैरिटी दे दीजिए, यानी ये कि आपको बाबर आजम के ड्रॉप होने से कोई इख्तिलाफ नहीं है, जो तरीका जिस तरह इस्तेमाल किया गया वो उससे आपको प्रॉब्लम है कि ये तरीका सही नहीं था? देखें एक मैं इसीलिए बार बार मिसाल देता हूँ ना, एक कंपनी होती है ना, उसमें दो किस्म के लोग होते हैं। एक नॉर्मल एम्प्लॉय होता है जो नॉर्मल काम कर रहा है, एक वो एम्प्लॉय होता है जो कंपनी को उठा के रखा होता है, कंपनी की रेपुटेशन बना के रखी हुई होती है। आप दोनों के साथ एक जैसा एटीट्यूड नहीं करते भाई। दुनिया बेवकूफ नहीं है कि सारे क्रिकेटर बैठ के कह रहे कि यार ये स्टूपिड किस्म का ये फैसला किया कि जो बाबर आजम को हटाया है। दूसरी बात ये किसका कसूर है? सारे कहते जी बाबर ने क्रिकेट बर्बाद की, बाबर ने। यार आप लोगों को एक प्लेयर तो टैकल नहीं करना आता, ठीक है? बाबर इतना बच्चा, इतना बेवकूफ, इतना फारिग आदमी नहीं है कि उसको समझ नहीं आ रही कि यार मुझे भी रेस्ट करना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए। आपने बाबर आजम के साथ आपने शाहीन का भी बेड़ा गर्क कर दिया, आपने उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खराब कर दिया। वो कैसे आपने उसको, वो टीम में रहा, व्हाइट बॉल क्रिकेट से इतना अच्छे चल रहे थे, उसको लालच लगाई गई कप्तानी की, उसके बाद उसको कप्तान बनाया गया, फिर उसको जिस तरीके से हटाया गया। तो भाई समझने की कोशिश करो, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, इस टाइम ये तीन आपके प्लेयर ऐसे थे टीम में जिनकी एक रेपुटेशन बन चुकी थी। जब किसी प्लेयर की बनती उसकी दुनिया में रेपुटेशन, प्लेयर्स उनकी बात करते हैं, उनकी वैल्यू होती है, उनकी अपने मुल्क में एक इज्जत होती है, ठीक है? अपने मुल्क के लोग उनको बड़े तरीके से उनको देखने की कोशिश करते हैं। आप उनके साथ क्या कर रहे हो? आपने शाहीन को और नसीम शाह को आप खुद अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। आपका ये काम था कि उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाते, आप कहते कि यार आप टेस्ट क्रिकेट नहीं अभी खेलें, आपके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, आप जाएं अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, उसके बाद हम देखेंगे। यार विराट कोहली की मिसालें देते हैं सारे, ओ भाई विराट कोहली का बाबर से कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म था, मुझे एक बात बताएं, उसके आगे पीछे प्लेयर्स तो देखो कितने बड़े बड़े प्लेयर थे, उसके 30, 40, 50 रन छुप जाते थे। अगर वो 20-25 भी करता था, छुप जाते। तनवीर, माजरत के साथ ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत कंपैरिजन है। 70 सेंचुरियों के बाद विराट कोहली का वो लीन पैच आया था, बाबर ने अभी वहां पहुंचना है, तो ये कंपैरिजन तो बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ जब आप ये विराट कोहली की बात करते हैं, तो आप दूसरी तरफ ये क्यों नहीं देखते, जब आप बीसीसीआई या इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्या हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव के अंडर नहीं खेल रहा? क्या हार्दिक पांड्या ने जो है वो कैप्टन नहीं बनना था, मगर सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया गया, उसके अंडर खेला ना? क्या हार्दिक पांड्या का दिल नहीं टूटता जैसे हमारे क्रिकेटर्स का मासूम से हैं बेचारे जिनका दिल टूट जाता है? मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि उस टीम के अंदर विराट कोहली ऐसा प्लेयर था कि पूरी दुनिया उसको देखना चाहती थी कि वो बड़े बड़े रन्स करे, ठीक है? जब वो नहीं रन्स करता था, 2-3 साल वो अगर आउट ऑफ फॉर्म रहा, उसकी बैटिंग की तरफ ध्यान इस वजह से नहीं जाता था, जब उसकी टीम जीतती रहती थी, दूसरे परफॉर्म करते रहते थे, ठीक है? मैं क्यों बाबर आजम को हाईली रेट करता हूं, ठीक है? मैं इस वजह से करता हूं, ये जो लोग कहते हैं ना कि नेपाल के खिलाफ रन कर दिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ, भाई मैं पाकिस्तान क्रिकेट के सब बैट्समैनों को चैलेंज करता हूं, आज आपके शो में बैठ के चैलेंज करता हूं, जाओ वीक टीम के खिलाफ रन किए ना, जाओ तुम लोग भी कर लो जाके। अगर वो वीक टीम के खिलाफ 2-3 साल रैंकिंग में पहले नंबर पर है, जाओ तुम लोग भी कर लो जाके, मैं देखता हूं कितने बड़े चैंपियन है। भाई इतनी माठी टीम के साथ बीच में रह के अगर उसने इतने रन्स किए तो ये बहुत बड़ी बात है। वो अकेला होके रन्स करके इतने बड़े वो रैंकिंग में सबसे ऊपर आ रहा है। बात ये है, मैं वही बंदा हूं, मेरी बातें याद रखें, मैं वही बंदा हूं जो पहले दिन से कह रहा हूं, इसकी कप्तानी के पीछे लोग पड़े हुए हैं, जिस दिन ये कप्तानी से हटेगा इसकी बैटिंग के पीछे लोग पड़ जाएंगे।
ये ठीक है 18 इनिंग उसकी हुई है, लेकिन ये ड्रॉप होना बनता नहीं क्यों था। पड़े हुए लोग पीछे, मुझे लेकिन समझ एक- नहीं आता। हाँ, मतलब क्या बाबर ने क्या बिगाड़ा है उन लोगों का जो लोग इंग्लैंड पीछे के पड़े खिलाफ हुए? ड्रॉप होना नहीं बनता था। आप उसको दोनों मैचेस जाने देते, आप कहते भाई आप दोनों मैचेस खेलो, उसके बाद जो है हम खेलेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, आपने जिस जिस रेपुटेशन का वो प्लेयर था, आपने उसके साथ क्या किया? आपने उसको और मेंटली गिरा दिया नीचे। वो और मेंटली गिरा होगा। सोशल मीडिया वैसे ही उसके पीछे पड़ा हुआ है, हमारे मीडिया के जर्नलिस्ट रिपोर्टर सारे वैसे ही उसके पीछे पड़े हुए नहीं, बड़ा प्यार भी करते हैं लोग उनसे, बहुत भाई। प्यार भी करते हैं। मैम आप तनवीर, मतलब अगर आपने सोशल मीडिया गौर से अभी देखा नहीं है तो हम तो ये देख रहे हैं कि बाबर को ड्रॉप करने पे लोग कह रहे हैं हम अब इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान हारती है तो हारे क्योंकि बाबर नहीं है उसके अंदर। आप कैसे कह रहे हैं कि सोशल मीडिया वाले पीछे पड़े हुए हैं? सोशल मीडिया तो बाबर की रील्स देख देख के थक गई हूं मैं कल रात से। लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका बोर्ड से कनेक्शन है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आम लोग तो वैसे ही बाबर के हक में है ना, आम लोग तो वैसे ही बाबर के हक में, जो बोर्ड को खुश करना चाहते हैं। मैंने इतने ऐसे लोग देखे हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो प्लेयरों के अगेंस्ट खुल खुल के ट्वीटे कर रहे होते हैं, लेकिन किसी ने अलीम डार के खिलाफ बात नहीं की, किसी ने सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ बात नहीं की। वो बातें कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड बड़ा अच्छा काम कर रहा है। भाई क्या क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है? क्रिकेट बोर्ड पहले अपने आप को तो देखें। जो सर्जरी की बातें करते हैं किस किस किस्म के, अब आप यार छोड़े ना ये चीजें। अच्छा तनवीर साहब, एक आपने कहा कि ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं मेंटोर्स, क्या आपको लगता है कि इनको भी फिर किसी ने कहा है कि आपने ये काम करना है? क्योंकि अगर जैसन ये चाहते हैं, शान ये चाहते हैं, या टीम मैनेजमेंट ये चाहती थी कि बाबर आजम को टीम का हिस्सा रहना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी का फैसला अगर है, मेंटोर्स का इसमें की उनकी मदाखलत है, या फिर उनको भी कहीं ने ऊपर से किसी ने कहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, दाखलत है किसी की। तरीकेकार ये होना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी, कोच और कप्तान का फैसला होता है कि हमें कौन सा बंदा चाहिए, ठीक है ना। आप बाबर, अगर वो चाहते थे आप बाबर आजम के साथ उनको जाने देते, अगले दोनों टेस्ट मैचेस में बाबर कुछ नहीं करता, तो फिर आप उन लोगों को बुलाते, फिर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उनके सामने बिठाते, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, जैसन गिलेस्पी को, और कप्तान को और टीम मैनेजमेंट को, कि भाई हमने आपको कुछ नहीं बोला था, आपने 2 मैचेस और उसको दिए, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, अब आप मुझे बताएं आपने खिलाया। वो उनसे पूछें। ये पूरा टोला बैठ के यार एक ये फैसला कर रहा है कि बाबर आजम को खिलाएं या ना खिलाएं, टेस्ट टीम मैं आपको बना के दे देता हूं, और सोने पे सुहागा देखो, ये इतने बड़े चैंपियन बनते सारे सिलेक्टर, एक फास्ट बॉलर सेकंड टेस्ट मैच के लिए जा रहा है। ये क्या हिकमत अमली है कि आपने बांग्लादेश के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर खिलाए, यहाँ पर आप पहला टेस्ट मैच 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेले, अब आप मुल्तान को अबू धाबी समझ रहे हैं, दुबई या शारजा समझ रहे हैं कि आपने 3 स्पिनर्स खिला लिए हैं? भाई यही तो मेरा कहने का मकसद है ना, कि ये इतने बड़े चैंपियन बनते सारे सिलेक्टर, इतनी समझ है इन लोगों को। जाहिर सी बात है जिस सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार और चीमा साहब होंगे, वो सिलेक्शन कमेटी क्या होगी? अब एक फास्ट बॉलर, भाई 2 फास्ट बॉलर किसी रेगिस्तान में भी आप खिला देते हैं भाई, 2 फास्ट बॉलर लाजमी। इसका मतलब ये कि आप आमिर जमाल पे जा रहे हैं, बहुत आला यार, इस पे तो क्लैपिंग बनती है। आमिर जमाल और दूसरे एंड से क्या स्पिनर गेंद करेंगे? मार मार के उन्होंने बुरा हाल कर देना आप लोगों का। किधर घूम रहे हो? अगर आप ये समझ रहे हो ना कि बड़ा कोई 3-3 स्पिनर खिला के हम बड़ा कोई चैंपियन बन जाएंगे, आपको लग पता जाएगा। किधर घूम रहे हैं भाई? अगर स्पिनर की मार लगती चली गई तो कौन फास्ट बॉलिंग करेगा? मैं करूंगा। मुझे बुलाएंगे घर से, तनवीर साहब आके जरा बॉलिंग कर दो यहाँ पे। क्या हो गया यार, ये कौन सी सिलेक्शन? मतलब आपको लगता है तनवीर साहब कि नया बॉल भी पाकिस्तान, उसके जो एडवांटेज होता है नए बॉल का, वो भी पाकिस्तान ने खो दिया, और फिर जब अगर पिच थोड़ा फर्ज कर ले मदद करता है, बॉल रफ होता है, तो आप रिवर्स से भी निकल गए, क्योंकि आपके पास तो एक ही फास्ट बॉलर है। तो ये दोनों जो फास्ट बॉलर के हथियार हैं, नए बॉल के साथ और पुराने बॉल के साथ, उसको सिलेक्शन कमेटी ने बिल्कुल उसका फ्यूज उड़ा दिया। जाहिर सी बात है ना यार। अब मुझे एक बात बता दे, इस पूरी सिलेक्शन कमेटी में फास्ट बॉलर है कौन? सिर्फ आकिब जावेद, उसके अलावा तो कोई नहीं है। उसके अलावा तो कोई नहीं है। क्रिकेट ही नहीं खेली, अजहर अली ने खेली हुई है, ठीक है। मुझे नहीं हैरत है, समझ नहीं आई कि अजहर अली और आकिब जावेद साहब के होते हुए ये किस किस्म का जो है वो फैसला लिया गया। अब समझ आती है आपको मैं क्यों कहता हूँ कि इंटरफेरेंस करना क्यों करते हैं ये लोग। अगर ये सारे 50 का टोला ना बैठ जाता ना वहां पे, ठीक है, तो ये सब जैसन गिलेस्पी, शान मसूद बैठ के
बहुत अच्छे तरीके से टीम बना सकते थे। अच्छा तनवीर, आपने सजेशन दिया, अभी आपने बात करते हुए सजेशन दिया कि नहीं जी ये दोनों भी मैचेस दे देने चाहिए थे हमारे सीनियर प्लेयर्स को और फिर उनसे सवाल पूछा जाता, बट फिर अगला टूर हमें जाके टूर करना है साउथ अफ्रीका का। क्या फिर जो इनको फिर उस वक्त ड्रॉप करके रेस्ट करके जो नए लड़के थे उनको हम साउथ अफ्रीका में जाके पहली दफा ट्राई करते, उनके करियर को हम सबसे पहले साउथ अफ्रीका में अप्लाई करते हैं, या अपनी होम सीरीज में करना आसान था जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कोई एट स्टेक नहीं है? देखिए मैं आपको सवेरा एक बात बताऊं, मेरी डिक्शनरी के अंदर ना ये है ही नहीं कि किसी नए लड़के को इंग्लिश पिचेस पे चांस नहीं देना चाहिए, किसी नए फास्ट बॉलर को रेड़ा विकेटों पे चांस नहीं देना चाहिए, किसी को ये नहीं करना चाहिए, किसी को, मेरी नजर में ये नहीं है भाई। आप जो भी क्रिकेटर है उसको हर सिचुएशन का आइडिया होना चाहिए। अब मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ आपको जी। मेरा जब अबू धाबी डेब्यू हुआ था, इंग्लिश कंडीशन में इंग्लैंड में मुझे नहीं खिलाया गया, ठीक है, जहां पे सब कह रहे थे इसको खिलाना चाहिए। अबू धाबी में इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ मैं मैच नहीं खेला, क्या वो रेड़ा विकेट नहीं थी? वहां तो जो बाहर ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था वो तो कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे आउट करने पे, ठीक है, तो भाई मैंने 6 आउट नहीं किए वहां पे। बात यह है कि जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी होती है और जिसको थोड़ा बहुत क्रिकेट की समझ होती है, बॉलिंग आती है, बैटिंग आती है, टेक्निक अच्छी है, प्लस फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबे अरसे से खेली भी हो, उसको आप किसी भी कंडीशन में खिला दें। क्या हमारे पाकिस्तान के लड़के घास वाली विकेटों पे नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट में? सबको पता है बैटिंग कैसे करनी होती है। ये एक फजूल किस्म का एक मेंटल वो टॉर्चर दिया हुआ है कि जी फलानी जगह पे उसको नहीं खिलाना चाहिए। देखिए मैं बाबर आजम का क्यों कह रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि बाबर आजम को आप ये दोनों टेस्ट मैचेस जाने देते, बनिस्बत इसके आपने इतनी बड़ी सीरीज के अगेंस्ट आपने उसको ड्रॉप कर दी है, वो मेंटली उसके लिए ठीक नहीं था, आप जाने देते, उसके बाद ऑटोमेटिकली ब्रेक आ जाना था क्रिकेट से, अपना जाता घूमता जहां जो भी कर रहा है। वनडे सीरीज और कहां ब्रेक आ जाएगा, फौरन ही तो ऑस्ट्रेलिया चला जाना है टीम ने, शॉर्टर फॉर्मेट में तो बाबर खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे चले जाएंगे, जिम्बाब्वे के बाद साउथ अफ्रीका, कोई ब्रेक ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब टेस्ट क्रिकेट तो उसकी ब्रेक हो जाती, वनडे क्रिकेट जब वो खेलता वो वैसी नेचुरली वो शॉट्स खेलने वाला प्लेयर है, वो किसी भी कंडीशन में जाता वो अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेलता, जो कि बाबर की एक नेचुरल है, ये वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता ज्यादा पसंद करता है। टेस्ट क्रिकेट में आजकल थोड़ा सा फंस गया, वो बीच में उसको गेंद करते हैं वो फंस जाता है, लेकिन वो अटैकिंग क्रिकेट खेल के उसकी जो रन्स आते हैं ना, देखिए अगर वो टेस्ट में रन्स नहीं कर रहा ना और वनडे में T20 में जाके रन्स करता ना, तो उसका कॉन्फिडेंस आता कि यार मैं टेस्ट में नहीं कर रहा लेकिन वनडे में कर रहा हूं, तो उसको लेते हुए आप फिर उसको कंटिन्यू साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में ले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कामरान गुलाम को ना लेके जाते ये किसी और को, नहीं, जो अच्छा लड़का है, जो आपको समझते हैं कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस दी है, वो रखें। हम क्या करते रहे, हम बैकअप रेडी नहीं करते रहे। वो बैकअप कैसे रेडी होता है? जिम्बाब्वे के खिलाफ बोल बोल के थक गए, रिजवान इसको, शाहीन को रेस्ट करा दो, नसीम को रेस्ट करा दो, बाबर को रेस्ट करवा दो। लड़के खुद रेस्ट नहीं करते तनवीर, आप इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, लड़के खुद रेस्ट नहीं करते। इवेंचुअली जब इस तरह फोर्सफुली रेस्ट करवाया जाता है तो फिर सब पीछे पड़ जाते तेल पानी लेकर। उसकी वजह है ना, उसकी वजह आपका पाकिस्तान का एक ही कप्तान 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान जो जीता हुआ, उसके बाद कोई बंदा आपका कप्तान जो है वो अपनी मर्जी से कप्तानी नहीं छोड़ता था, कोई लड़का अपनी मर्जी से रिटायरमेंट नहीं देता था। ये क्या क्यों हो रहा है? ये बाबर आजम ने नहीं किया, ये पिछले कुछ 40 साल से यही चीजें चलती हुई आ रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि आपके लड़के जब टीम छोड़ने की कोशिश करते हैं, उन सबको पता है कि यार पाइजन साड़ी वापसी उन्नी है, हम वापस खत्म हो गया ये बात, ठीक है। वजह ये आप कॉन्फिडेंस रखते ही नहीं। इंडिया की मिसालें देते हैं भाई, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, कोई भी वीक लड़के हैं, जितने नए लड़के भी हैं, उन सबको पता है कि अगर हमें रेस्ट करवाया जाएगा, बिठाया जाएगा, उसके बाद हमें लाया भी जाएगा। यहाँ पे तो क्या ज्यादा है, आपने मिकी ऑर्थर की ट्वीट सुनी नहीं है? उसने क्या बोला है? सियासत भरी पड़ी है, मीडिया इन्वॉल्व है इस क्रिकेट के अंदर। भाई ऐसे क्रिकेट नहीं चलती है जिस तरीके से ये हमारे सब ऐसे नहीं चलती। मीडिया इन्वॉल्व है, सियासत भरी पड़ी है, लेकिन वो सियासत क्रिकेट की क्रिकेटर्स ही कर रहे हैं। आपको लगता है आज भी ये सुनने में आता है कि शायद बाहर बैठे कोई 1-2 कप्तान है, उनसे बड़ी मुशावरत होती है और उनके कहने पर फैसले किए जाते हैं? आपको लगता है कि क्रिकेटर्स का भी उसमें हिस्सा है, मीडिया का है, सियासी जो लोग हैं उनका है और सारे शोबों का है, तो क्रिकेटर्स का भी हिस्सा होगा? अपने मीडिया अपने लोगों के भी नाम ले लेना, बोले रिपोर्टर्स का भी है, जर्नलिस्ट का भी है। क्या कहा आपने? क्या फिर से तनवीर कहेंगे?
बोला आप अपने शो पे के लोगों का भी नाम ले लेना, मीडिया का भी है, हाँ नहीं नहीं रिपोर्टर्स, बिल्कुल, मीडिया का भी है, फॉर्मर क्रिकेटर्स है। का भी है, सबकी कहीं ना कहीं जहां इस वक्त मैं- पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी है सबका कसूर है। बिल्कुल, मैं सबके कसूरवार ठहरा रहा हूँ। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि यार ये क्रिकेटर जो बाहर है इन सब के लिंक्स हैं, इन सब की दोस्ती यारी है, ये सब आपस में टच में रहते हैं। ये इन्नू खडाला उसको खडाले, इन्नू खडालो, इसी तरीके से मैं देखें, मैं आप लोग मेरी बात समझें, मैं क्यों बार बार जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स के नाम लेता हूँ। भाई मुझे क्रिकेटर से ज्यादा इन पे बिलीव होना चाहिए कि यार इनका काम ही यही है कि सही रिपोर्टें सामने लेके आना, सही चीजों को सामने लेके आना, क्योंकि उनका काम है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जब अपनी मर्जी का क्रिकेट बोर्ड नहीं होता उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी हर चीज उड़ाने लग जाते हैं। जब किसी स्ट्रॉन्ग वैसे क्रिकेट बोर्ड तनवीर आता है, ये जो है ना ये कि बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जब जर्नलिस्ट और मीडिया बोलता है तो आगे से जवाब आता है आपने क्रिकेट खेली है, हम फॉर्मर क्रिकेटर हैं, हमें पता है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी, जर्नलिस्ट बोले, मीडिया वाले बोले, सबसे पहली जिम्मेदारी तो उन फॉर्मर क्रिकेटर्स की है जो इस पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से बने हैं। अगर वो ही नहीं ऑनेस्टी से कोई अपना स्टेटमेंट देते या जो कोई ऑनेस्टी से अपनी पोजीशन पे बैठ के काम नहीं करते, तो सबसे पहले तो ब्लेम उनको जाना चाहिए। नहीं, मैं आप मेरी बात ही नहीं समझी, और मैं ये बात ही नहीं करता। मैंने आपसे क्या बोला, मैं चाहता हूं, मैं इनकी अगेंस्ट इस वजह से बात करता हूं कि भाई क्रिकेट की टेक्निकल चीजों पे मत जाया करो, ठीक है, उन पे बात किया करो, सिलेक्शन के ऊपर बात करो, ठीक है। जो क्रिकेट बोर्ड गलत करता उस पे तो जाओ, उस पे क्यों नहीं जाते? सबको पता है बोर्ड से टिकट मिलेंगे, बाहर घूमने फिरने का मिलेगा, ठीक है, हमें इंटरव्यूज मिलेंगे। अगर हम बोर्ड के अगेंस्ट जाएंगे हमें इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे, चीजें नहीं मिलेंगी। ये इस वजह से होता है। हाँ, तो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनको बोर्ड से पेंशन मिल रही होती है। वो अगर कुछ खिलाफ बात करना शुरू करते हैं, रमीज राजा साहब ने जैसे पेंशन बंद करना शुरू कर दी थी, जो प्लेयर्स फॉर्मर क्रिकेटर्स बात करते थे खिलाफ, तो बात तो यही है कि हर किसी की कहीं ना कहीं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जॉब सीकर्स है, वो क्योंकि जॉब के लिए देखते हैं इसलिए वो खुल के बात नहीं करते। कितने फॉर्मर क्रिकेटर्स सिस्टम में आए और कितने फॉर्मर क्रिकेटर्स ने आके सिस्टम को सही करने की कोशिश की। ये सवाल जो है ना किसी और आपसे करे ना, फिर वो बहुत देखे कैसा जवाब देता। मैं तो खुलेआम कहता हूँ ना यार, आपको तो मेरा वर्ड याद होगा ना, शायद आपके साथ ही बैठे हुए मैंने इस किस्म का वर्ड इस्तेमाल किया था कि इनको ये नौकरी दे देंगे फौरन आ जाएंगे। और मैं तो खुलेआम कहता हूँ ये सारे बोर्ड में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ एक क्रिकेटर की वजह से क्रिकेट बर्बाद नहीं होती, सब इन्वॉल्व हैं। अब रोते हैं सारे कि यार ये एक चीज आपको बताऊं, आज जो बाबर के साथ हुआ है ना, ये बाबर के साथ जो हुआ है, ये आपने जो क्रिकेट बर्बाद कर दी है ना सबों ने मिलके, ये उसकी वजह से बाबर के साथ हो रहा है, या उसकी वजह से ये शाहीन के साथ हुआ है। अगर आप तरीके से चलते रहते आपकी क्रिकेट कभी भी कहीं नहीं जानी थी। तनवीर, आप कभी अपने करियर में ड्रॉप नहीं हुए? आपको कभी रेस्ट नहीं करवाया गया, कभी ड्रॉप नहीं किया गया? और भाई मुझे तो 4 टेस्ट मैचेस पर रेस्ट करवा दिया, 5 के बाद। क्या इतना वबाल मचा उस बात पे? इतना वबाल मचा उस बात पे? उसकी वजह ये है क्योंकि मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला हुआ था। उसकी ये अब सुने, उसकी चीज क्या हुई दूसरी, मैंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली थी, मुझे ड्रॉप कर दिया गया। मैं गया फिर चेयरमैन साहब के पास, मैं अपने बलबूते पे गया ज़का अशरफ साहब के पास। ये मकसूद जो सब वो बोर्ड के अंदर मकसूद उसको पता है, सबको पता है, सुभान को पता है, सबको पता है। मैं अपने टिकट पे गया हूँ, मैंने वहां जाके 2 दिन अपने पैसे दिए, ठीक है, रहने के, मुझे याद है शायद वहां अकेडमी में रहने के मैंने पैसे दिए थे। मैं अपने उस पे बलबूते पे गया हूँ कि भाई मुझे बताएं, मैं टीम से बाहर गया हुआ हूँ। और कितने आपके टीममेट्स ने आपके लिए ट्वीट की जब आप ड्रॉप? क्यों करेंगे? देखें एक चीज याद तो रखना, ये देखें ना, ये देखें तनवीर, अब आप ये पूरा स्ट्रक्चर देखें, ये पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें। यानी एक एम्प्लॉय, फखर जमान भी एम्प्लॉय है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ ट्वीट करता है। ऐसी कौन सी एक प्रॉब्लम हो गई अगर एक प्लेयर को रेस्ट करा दिया गया है? मे बी वो उसके लिए बेहतर होगा, वो क्रिकेट से दूर होगा, वो अपनी गलतियां पिन पॉइंट करेगा, देखेगा। मगर हर बंदा एक महाज के ऊपर खड़ा हो गया कि पीसीबी एक तरफ और प्लेयर्स एक तरफ, ये दोनों जब तक एक होकर नहीं खेलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल रहेगा। आप मेरी बात समझे, आपने मुझे बोला ना, आपके लिए किसी ने बोला, अगर मैं जरूर चमचा होता, बहुत बड़ा चमचा होता, तो मुझे खुद क्रिकेट बोर्ड पैसे खर्च करके नहीं जाना पड़ता, मेरे लिए खुद ही लोग बात करते, मैं चमचा नहीं था। दूसरी बात नहीं तो यानी फखर जमान ने बोला वो चमचे उन्हें ना यार, मुझे पहले अपनी बात करने थे, फिर मैं फखर पे आता। हाँ। दूसरी बात ये
कि यहाँ पे जितना बड़ा चोर है ना उसको इतनी इज्जत मिलती है। वो पाइडजन की बंदा है गया तू, तेरे तू चंगा तो कोई बंदा ही नहीं है गए थे। और जितना शरीफ आदमी है उतने ठुडे पड़ते हैं इसको यहाँ पे। दूसरी बात, फखर जमान की ट्विटर पे बड़ी तकलीफ है सबको। फखर जमान ने ये कर दिया, बहुत आला किस्म का उसने काम किया है, उसने दलेरी दिखाई है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होके उसने ये किया है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसने ट्वीट क्यों की है, और देखो तो सही उसने ट्वीट क्यों की है। वो बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम के अंदर है, उसको एक एक चीज पता है कि यहाँ क्या ड्रामेबाजियां हो रही है, ठीक है। और वो एज अ क्रिकेटर उसने ये फील किया कि बाबर आजम के साथ सही नहीं हुआ। और आपको याद है, मैंने बहुत अरसा पहले एक चीज बोली थी, आपके क्रिकेटर्स उठेंगे, जिनके जब नाइंसाफियां होंगी आपके क्रिकेटर्स उठेंगे, फिर उनको कोई परवाह नहीं होगी हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर फखर जमान ने ये ट्वीट की है तो क्या उसको नहीं पता था, वो बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, उसको नहीं पता था सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम है, मैं ये ट्वीट करूंगा मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा, सब पता है सबको। लेकिन उसने दलेरी दिखाई है, कोई तो उठेगा ना यार। देखे बात सुने, उन लोगों को क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्टर्स, उन लोगों को लाके बिठा दिया जाता है, न सर है न कोई पैर है यार, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, वो आके पाकिस्तान टीम के लड़के सिलेक्ट करेंगे। छोड़े यार, मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने, ये नहीं ठीक होगा। मैं 10 साल से बैठा हूं इस टीवी के अंदर, मैं 10 साल से बोल रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती। नहीं तो फिर बेंच कैसे बनेगी तनवीर? मैं तो इस बात पे परेशान हो गई कि बेंच कैसे बनेगी। कब वो मौका आएगा कि कामरान गुलाम खेल सकेंगे? बाबर आजम रेस्ट करेंगे तो कामरान गुलाम खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान अगर रेस्ट करेंगे तो हसीबुल्लाह को मौका मिलेगा खेलने का। ऐसे रेस्ट नहीं होता, ऐसे रेस्ट नहीं होता। किसी सीनियर प्लेयर को उसने बैठ के बात की जाती है। कि अजहर अली ने बात की है, अजहर अली ने एक रात पहले बाबर आजम से फोन पे बात की है, बाबर आजम को कन्विंस किया इस बात पे। देखो उसको कन्विंस किया। मैं कैसे मानूं कि बाबर दोबारा टेस्ट क्रिकेट में आएगा? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि जितने भी क्रिकेटर बोर्ड के अंदर आए हैं उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो चीजें मैंने देखी हैं, मैं तो नहीं मानता कि ये सिलेक्शन कमेटी उसको वापस लेके आएगी। मुझे यकीन दिलाओ ना, सिलेक्शन कमेटी ये वापस लेके आएगी। अच्छा तनवीर साहब, ये जो आपने फखर का जिक्र किया कि उन्होंने ठीक किया, तो इसका मतलब ये कि कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं होना चाहिए, फिर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी का जब दिल करे वो जो उसका दिल करे वो कर जाए, मतलब आपका ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए? हसन ने भी ट्वीट कर दिया और लोगों ने भी कर दिया, तो क्या ये सारे खिलाड़ी पाकिस्तान को बता सकते हैं गुज़िश्ता 2-3 बरस में पाकिस्तान अपने मैदानों पर एक टेस्ट मैच नहीं जीता, तो उसका फिर किसको जिम्मेदार ठहराना है? ये खेल रहे थे ना। देखिए, मेरी बात आपने साहब समझे आप, मैं ये कह रहा हूं कि जब ज्यादतियां होने लग जाएंगी तो फिर लोग ट्वीट्स करेंगे, चाहे वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में चाहे नहीं है। आप मेरी बात समझे, ये सारा मलबा क्रिकेट बोर्ड का, जो बोर्ड के अंदर लोग काम करते हैं, ये सारा मलबा प्लेयरों पे डालते हैं, ये सारा मलबा प्लेयरों पे डालते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयरों की वजह से बर्बाद हो रही है। ये अपनी तरफ तो देखते ही नहीं है कि हम मेरिट के लोग नहीं ला रहे, हम नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कौन कौन से लोग ला के बैठे हुए हैं, हम मेंटोर कौन से ला रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, बाबर का बल्ला तो नहीं रोका हुआ ना, फखर का बल्ला तो नहीं रोका हुआ ना, शाहीन की बॉलिंग की स्पीड इन्होंने तो कम नहीं की। मेरी बात पूरी होने दें, मुझे एक बात बताएं, यही क्रिकेट बोर्ड से मेरा सवाल है, क्या वकार यूनुस जो 50 लाख रुपए ले रहा है, क्या ये पूरा महीना काम करेगा? नहीं। जब कोई इवेंट होगा कमेंट्री में चला जाएगा। क्या मिसबा पूरा महीना काम करेगा? वो यूएसए कहीं खेलने चला जाएगा, अभी सुई गैस की टीम के साथ लगा हुआ है। क्या सरफराज यहाँ पे होगा? पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का क्या लेना देना कि पाकिस्तान टीम रन नहीं कर रही, विकेटें नहीं निकाल रही? मेरी बात पूरी होने दो, बहुत काट दे। क्या पीएसएल में वो चला नहीं जाएगा? सरफराज कहां जाएगा? शोएब मलिक आके टीवी में बैठ जाएगा। ये कौन सा 2.5 करोड़ रुपए आप दे रहे हो? क्या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को नजर नहीं आ रहा? अच्छा, एक और चीज, एक और बड़े मजे की चीज, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड वहां सामने मीटिंग में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो बंदा सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार और चीमा, अलीम डार ने सारी जिंदगी अंपायरिंग की, वो बंदा कह नहीं सकता भाई ये बंदा कैसे है सिलेक्शन कमेटी में, ये तो क्रिकेटर का काम है, अलीम डार का क्यों काम है? अच्छा, मुझे किसी ने बोला ओ जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है। कितने फर्स्ट क्लास खेला है? मैंने ट्वीट भी की है, वो बंदा कितने फर्स्ट क्लास मैच खेला है। अगर फर्स्ट क्लास मैच के किसी को बनाना है ना, तो भाई आपके पास फर्स्ट क्लास में 100 मैच खेले हुए, 150 मैच खेले हुए लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, बना दो उनको। मसला ये है कि क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो बस लगा हुआ है काम। मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतने मसाइल हैं कि सिर्फ 1 घंटे के कूजे में तो हम बंद नहीं कर सकते और ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो सकती। बट तनवीर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनपुट। जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सो सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।